एनपीसीआई की इंटरनेशनल आर्म जिसको एनआईपीएल कहते हैं, उसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है बहरीन की बेनिफिट के साथ। जैसे हमारे यहाँ एनपीसीआई काम करता है, वैसे ही बहरीन का जो बेनिफिट है वो काम करता है, जिसके माध्यम से अब इंडिया से बहरीन में जो रेमिटेंस है वो हो पाएगा। तो ये न्यूज क्या है समझते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इस तरह का जो पार्टनरशिप होती है उससे किसको ज्यादा फायदा मिलता है और किस लेके जाता है, सारी कुछ हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये एनआईपीएल को लेकर के। तो एनआईपीएल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, होता है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो एन है इससे एनपीसीआई बनता है और उसके बाद इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है। ये एक होली ओन्ड इंटरनेशनल आर्म है एनपीसीआई की, और इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि जो इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है उसको एक्सपोर्ट किया जा सके, मतलब बाहर के देशों में भी जो यूपीआई है, रुपए कार्ड नेटवर्क है, इसको फैलाया जा सके। शुरुआत में एनपीसीआई ये सारे काम करता था, लेकिन अब चूंकि जब वर्क ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके लिए एक डेडिकेटेड ये आर्म बनाया गया एनआईपीएल। अब इसका ही काम होता है कि जितने भी इस तरह के कोलैबोरेशंस होते हैं, इस तरह के एमओयूज होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो एनआईपीएल ही करता है। और ये जो यहाँ पे कहा जा रहा है, ये जो इनिशिएटिव है इंडिया का जो एक कह सकते हैं पॉलिसी है फिनटेक डिप्लोमेसी का, उसका एक पार्ट है, जिसके तहत इंडिया के जो इंडिजीनियस पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको ग्लोबलाइज किया जा रहा है। मतलब इंडिया के लोग अगर जाएं किसी भी देश में तो उनको और किसी कार्ड नेटवर्क के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है कि वहां जा रहे हैं तो हमको वीजा या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस लेके जाएंगे तभी का पेमेंट काम करेगा। हम बाहर भी जाएं तो भी हम अपने ही कार्ड नेटवर्क के माध्यम से आसानी से पे कर सकते हैं। तो ये है एनआईपीएल। और वहीं पे अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो ये जो बेनिफिट है ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के काम में आता है, जो कि है किंगडम ऑफ बहरीन का। अब यहाँ पे ये जो बेनिफिट है ये सेंट्रल स्विच की तरह काम करता है। एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल जो टर्मिनल्स होते हैं वहां पे जो काम एनपीसीआई का इंडिया में है, वही समझिए बेनिफिट का है। और यही जो बेनिफिट है ये ऑपरेट करता है फावरी प्लस, ऐसे हम ऐसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, वैसे स्पेलिंग लिखी हुई है। ये जो है ये बहरीन का रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। जैसे अपना यूपीआई से हम फंड ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही बहरीन का ये सिस्टम है जिसके माध्यम से फंड ट्रांसफर किया जाता है। और इसे ऑपरेट कौन करता है, जो बहरीन का बेनिफिट है वो। जैसे अपने यहाँ यूपीआई है, आईएमपीएस है, वैसे ही ये काम करता है। अब इन्हीं दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट कैसे काम करेगा, तो ये जो सिस्टम लिंकेज किया गया है यूपीआई का बहरीन के फावरी प्लस सर्विसेज के साथ, अब होगा ये कि आप अगर बहरीन में पैसा भेजना चाहते हैं, बहरीन से आप इंडिया में पैसा भेजना चाहते हैं, तो वो आप कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। वो भी रियल टाइम में पैसा जो है मिलेगा, मतलब आप यहां से भेजेंगे दूसरी तरफ पैसा मिलेगा, जिसकी वजह से जो स्लोअर रेमिटेंस चैनल्स हैं जैसे स्विफ्ट हो गया, ये इसको बाईपास कर देगा। स्विफ्ट में तो भाई आज पैसा भेजा है तो 2-3 दिन आपको लग जाएगा, अगर सब कुछ सही रहा तब पैसा पहुंचने में। तो स्विफ्ट जैसे सिस्टम्स की जो कह सकते हैं ना एकदम नीड ही खत्म कर देता है ये जो सिस्टम यहाँ पे लग रहा है। मतलब एक तरह का इंटरलिंकेज हो रहा है दोनों सिस्टम्स का। और स्विफ्ट की तुलना में देखा जाए तो जब ये डायरेक्ट ही यहाँ पे पेमेंट कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जा रहा है इंडिया और बहरीन के बीच में, तो जो हाई फीस एसोसिएटेड होती है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए, वो भी यहाँ पे कम हो जाती है। जीरो तो नहीं होती लेकिन काफी कम होती है जो ट्रेडिशनल चैनल्स हैं उनके तुलना में। तो दोनों तरफ के जो यूजर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें कि जब भी इस तरह का कोई सिस्टम या एग्रीमेंट या इस तरह का कोई पेमेंट कॉरिडोर बनाया जाता है तो उसमें ओवरसाइट की बहुत जरूरत होती है। तो रेगुलेटरी ओवरसाइट के लिए इंडिया में है आरबीआई और बहरीन की तरफ से है सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन सीबीबी, जो कि इंश्योर करेंगे कि ये जो पेमेंट कॉरिडोर है सिक्योर भी रहे और जो भी रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंसेस वगैरह हैं वो यहाँ पे फॉलो होती रहें। तो समझिए कि इंडिया और बहरीन अब डायरेक्टली जुड़ गए हैं। मतलब अगर आपको इंडिया से पैसे भेजने बहरीन में तो आपको स्विफ्ट सिस्टम की नीड नहीं है, बहरीन से पैसे भेजने इंडिया में तो आपको स्विफ्ट की नीड नहीं। और ये जो पैसा होगा रियल टाइम बेसिस पे ये क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, आसानी से पैसा जाएगा। तो रेमिटेंस के लिए फायदा करेगा, इसके साथ साथ बिजनेसेस के लिए भी काम करेगा कि आप अगर कुछ खरीद बेच रहे हैं तो वहां पर भी ये आसानी से काम कर पाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट ये कॉरिडोर बनाया गया पेमेंट का। दूसरी बात ये लो कॉस्ट होने वाला है। अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, तो इंडिया का जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहरीन में बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। मतलब बहुत लार्ज पॉपुलेशन है इंडिया की बहरीन में।
और इंडिया अगर देखा जाए तो 30% जो वहाँ पे कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है उसमें 30% तो इंडियन ही है। तो आप ये समझिए कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन सर्व होगी। मतलब अगर आप समझिए 100 लोग बहरीन में तो 30 लोग तो इंडियन ही है। अब इंडियन है तो यूज करेंगे ही इस तरह की जो सर्विसेज है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये होगा। और इस तरह का जो पेमेंट कॉरिडोर होता है वो हमारा जो रेमिटेंस है ना उसको भी काफ़ी स्ट्रेंथन करता है। आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रेसिपिएंट है रेमिटेंस के रूप में, रेमिटेंस समझते हैं, जैसे आप चले जाइए यूएसए, या इस केस में ऐसे समझिए कि आप चले गए बहरीन, वहां आप काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और उसके बाद पैसा जो बच रहा है उसको आप इंडिया भेज रहे हैं। तो ये जो इंडिया पैसा भेज रहे हैं इसको कहा जाता है रेमिटेंस। आप कहीं बाहर काम करने जा रहे हैं वहां से पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस कहलाता है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है क्योंकि इंडिया के लोग जो है हर एक देश में फैले हुए हैं। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप होती है, रेमिटेंस कॉरिडोर जो बनाया गया है, ये इस बात को और इंश्योर करेगा कि आसानी से पैसा भेजा जा सकता है। ये एक ऑफिशियल चैनल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और सबसे बड़ी बात लो कॉस्ट होगा। पहले जो पैसा भेजने में आपको ज्यादा पैसे लगते थे, इसकी वजह से आप उससे भी कम पैसे में रियल टाइम में पैसा भेज पाएंगे आप इंडिया में। और ये इस बात को भी इंश्योर करता है कि जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है यूपीआई की वो भी सुदृढ़ हो रही है। मतलब इस नेटवर्क पे भारत के वो भरोसा जताया जा रहा है कि भारत ने जो ये पेमेंट का नेटवर्क बनाया काफी ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, सिक्योर है और रोबस्ट है, जिसकी वजह से पैसा आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें किसी तरह के फ्रॉड का ऐसा बहुत ज्यादा चांस नहीं है। तो इस बात की भी एक्सेप्टेंस है कि धीरे धीरे करके जो देश इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। इंडिया के और बहरीन के रिलेशनशिप को तो ये स्ट्रांग करेगा ही, क्योंकि ये जो अभी यहाँ पे पेमेंट कॉरिडोर बनाया गया है, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे बहरीन की यात्रा पे, तो वहां पर इस तरह का एक एमओयू हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बेसिस पे ये जो इस तरह का पेमेंट कॉरिडोर है इसको डेवलप किया गया है। तो ये बताता है जो एमओयूज हो रहे हैं उसको यहाँ पे आगे लागू भी करवाया जा रहा है, एग्जीक्यूट भी करवाया जा रहा है। तो हमारे रिश्ते काफी अच्छे चल रहे हैं, और इसकी वजह से एक नया जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मॉडल है वो भी मिल जाता है कि यूपीआई और फावरी प्लस मिल करके आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे आप अगर आप इसको दूसरे मॉडल से कंपेयर करेंगे, जैसे सिंगापुर के लिए यूपीआई और पे नाउ है, वैसे ही अब ये बहरीन के लिए काम करेगा। जैसे आप सिंगापुर में जाएं, पे नाउ वहाँ पे लिंकेज हो रखा है, तो जहाँ जहाँ पे पे नाउ एक्सेप्टेड है वहाँ वहाँ पे आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, वाइस एंड वर्सा। वैसे ही यहाँ पे यूपीआई फावरी प्लस जो सिस्टम है उसके साथ ये काम करेगा। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन भी ला करके देता है, मतलब कि जो रेमिटेंस के सर्विसेज हैं वो जब आपके यूपीआई के द्वारा लिंक्ड हैं तो आप समझ सकते हैं कि काफी डीप रूटेड ये पहुंच जाता है, क्योंकि यूपीआई का इस्तेमाल तो ज्यादातर लोग अब करते हैं, गांव इलाके में भी लोग करते हैं। तो अगर आपको पैसा भेजना है बहरीन से तो आप अपने गांव में अपने घर डायरेक्ट वो पैसा भेज सकते हैं। कहीं किसी बैंक नहीं जाना, किसी को ब्रांच नहीं जाना कि वहां पैसा रिसीव करना है। हर बार पैसा रिसीव करने के लिए किसी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन भी लाता है। तो ये थी पूरी न्यूज, आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरह की जो न्यूज होती है ना काफी इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर पे ये पूछा जाता है जो अपना यूपीआई वो तो आसान है, जो दूसरे देश का सिस्टम है उसका नाम पूछा जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है पूछी जाती है, ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिए। बाकी इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।